नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवियाँ। दोस्तों, राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं उनका कोई ना कोई प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत कम ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये जो टॉपिक है ये शामिल नहीं किए या कहीं रह जाता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना। तो प्रथम हम पढ़ रहे हैं जो लोक देवी है करणी माता, उनके बारे में। तो दोस्तों, करणी माता जो है वो जो मंदिर है करणी माता का, बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण में जो देशनोक है, देशनोक करके स्थान है, यहाँ करणी माता का मंदिर है और हम पूरी डिटेल्स इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती है और इनके ही आशीर्वाद से जो राव बीकाजी थे उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी। बीकानेर जो है उसकी स्थापना इन्हीं के आशीर्वाद फलस्वरूप हुई है, ये आप थोड़े से ध्यान रखें। करणी माता का जो मंदिर है वो मंदिर चूहों के लिए भी प्रसिद्ध है और इसको चूहों का मंदिर कहा जाता है। अधिकांश तो जो है ब्लैक चूहे हैं, काले चूहे वही दिखाई देते हैं, जैसे आप यहाँ इसमें देख सकते हैं आपके इस पिक्चर में। तो आपको दिखाई देंगे कि यहाँ जिस तरीके से ये दिख रहे हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पाती है, धीरे धीरे चलना पड़ता है यानी कि। और ये चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ पर सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं, इस मंदिर के अंदर सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं आगे। तो ये ध्यान रखें, चूहों का मंदिर तो ये करणी माता मंदिर ही है जो कि देशनोक बीकानेर में है। ये माता जी की जो तस्वीर है, मूर्ति है वहाँ पर। अब जो खास जानकारियाँ हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके बचपन का क्या नाम था और आदि जो जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों, करणी माता जो है वो जोधपुर के सुआप गांव है। सुआप, यहाँ हो सकता है कि राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो सुआप गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ चारण परिवार में। और 20 सितंबर 1387 ईस्वी को इनका जन्म है। 20 सितंबर 1387 ईस्वी को, 87 को। बचपन का जो इनका नाम है वो नाम है रिद्धिबाई। इनके बचपन का नाम क्या था करणी माता का? तो रिद्धिबाई। मुख्य मंदिर तो हमने बात करी कि जो बीकानेर है, बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ देशनोक स्थान है और वहाँ पर है। इसको चूहों का मंदिर कहा जाता है और जो चूहे हैं उनको काबा कहते हैं। ये जो चूहे हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इन चूहों को काबा कहा जाता है, ये ध्यान रखें। और जो यहाँ मैं आपसे पहले भी मैंने आपको बताया कि अधिकतर तो काले चूहे ही हैं यहाँ पर, लेकिन जब सफ़ेद चूहे जो हैं उनके यदि कहीं दर्शन होते हैं, सफ़ेद यदि चूहे हैं उनके दर्शन होते हैं तो उनको बहुत शुभ माना जाता है। सफ़ेद चूहों को यहाँ पे बहुत कम मात्रा में कभी कभी दिखते हैं सफ़ेद चूहे, तो उन सफ़ेद चूहों के दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये थी मेन जो जानकारियाँ 3-4। एक तो इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म जोधपुर में सुआप गांव है, वहाँ पे चारण परिवार में 20 सितंबर 1387 ईस्वी को। बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई। मुख्य जो मंदिर है वो देशनोक में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे किसी भी मंदिर को आप देखेंगे तो एक मेन स्थान होता है और उसके बाद में हर शहर में या फिर और भी कहीं पे उसकी स्थापना धीरे धीरे होती जाती है। तो जो मुख्य मंदिर है करणी माता का, उसकी बात हम कर रहे हैं। बाकी हो सकता है कि आप अलग अलग या अपने गांव में भी करणी माता का मंदिर आपने देखा होगा या स्थापना आपने देखी हो, लेकिन ये मुख्य मंदिर की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो देशनोक में नेहड़ जी का मंदिर भी है और यहीं पर करणी माता का निवास था, यानी कि यहाँ पे रहती थी वो। तो ये भी आप ध्यान रखें, नेहड़ जी, देशनोक में नेहड़ जी का मंदिर, कहाँ पे इनका निवास स्थान था, कहाँ रहती थी,
तो नेहर जी का मंदिर है, वहाँ पर ये रहती थी। और देशनोक में तेमड़े राय माता का मंदिर भी है, जिनकी करणी माता पूजा करती थी। तो कौन सी माता है जिनकी पूजा करणी माता करती थी? तो तेमड़े राय करके, तेमड़े राय माता, इनकी पूजा करणी माता करती थी। तेमड़े राय माता, ये ध्यान रखें आप। रहते कहाँ पे? तो नेहर जी के मंदिर में, और पूजा तो तेमड़े राय माता। अब इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह चील है, चील, ये प्रतीक चिन्ह इनका माना जाता है। और करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेन जानकारियाँ थी करणी माता के बारे में। दाढ़ी वाली डोकरी किस माता को कहा गया? तो करणी माता को कहा गया। सफ़ेद चूहों वाली माता किसको कहा गया? तो करणी माता को कहा। या चूहों वाली माता किसको कहा गया? तो भी करणी माता। चूहों वाला मंदिर कौन सा? तो करणी माता मंदिर, देशनोक। ये मेन जो जानकारियाँ हैं वो इस प्रकार से इस करणी माता के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ वर्ष में 2 बार मेला भी लगता है। ये भी आप ध्यान रखें कि 2 बार यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। लगभग अधिकतर मंदिरों में मेले की परंपरा रही है हमारे देश में। तो यहाँ पे 2 बार मेला आयोजित होता है। प्रथम जो मेला है वो चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है और चैत्र शुक्ल दशमी तक चलता है। एकम से स्टार्ट और दशमी तक, दशहरा जो बोलते हैं हम, दशमी तक। तो मार्च अप्रैल का जो समय है चैत्र महीने में, उस समय ये मेला बढ़ता है प्रथम। द्वितीय मेला कब बढ़ता है? तो द्वितीय मेला है अश्विन शुक्ल एकम से, अश्विन शुक्ल एकम से, ये आप ध्यान रखें, अश्विन शुक्ल एकम। और ये भी अंत कहाँ होता है इसका? तो दशमी को, यानी दशहरे को। ये सितंबर अक्टूबर की बात है। तो ये 2 मेले यहाँ पे आप ध्यान रखना चाहें, याद रखना चाहें तो ये 2 मेले करणी माता मंदिर में पड़ते हैं। तो ये मुख्य जानकारियाँ थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम। अगली जो है वो है जीण माता। दोस्तों, जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर से 29 किलोमीटर दक्षिण में है। और जीण माता का, जैसा ये आपको दिख रहा है जीण माता धाम, तो ये सीकर जिले के जो रेवासा ग्राम है वहाँ पे पड़ता है और 29 किलोमीटर सीकर से दक्षिण की तरफ है। जीण माता का जन्म राजपूत परिवार जो है, चौहान वंशी राजपूत परिवार, उसमें इनका जन्म होता है। और ये गुज्जर समाज की कुलदेवी भी है। गुज्जर समाज है, एक गोत्र है गुज्जर समाज में, तो उनकी कुलदेवी भी ये मानी जाती है। अब मुख्य जानकारियाँ क्या है इनके बारे में वो देखते हैं। पहला कि ये मंदिर कहाँ पे है? तो रेवासा सीकर में, सीकर से 29 किलोमीटर दक्षिण में। दूसरा देखिए, तो इनकी जो निर्माण है इस मंदिर का, वो किसने कराया था? तो हट्टल मोहिल करके हैं, हट्टल मोहिल। ये पृथ्वीराज प्रथम जो है चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो शासक हैं प्रथम, उनके सामंत रहे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। पृथ्वीराज प्रथम है चौहान शासक, उनके सामंत हट्टल मोहिल, उन्होंने निर्माण करवाया। और चौहानों की इष्ट देवी भी है, गुर्जर समाज की कुल देवी और चौहानों की इष्ट देवी, ये ध्यान रखें आप। गुर्जर समाज की जो गोत्र है उनकी कुल देवी है और चौहानों की इष्ट देवी। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, कहीं कुल देवी आता है और कहीं इष्ट देवी आता है, तो दोनों में अंतर है। चौहानों की जब कुल देवी की बात करते हैं तो आशापुरा की बात आती है, हम आगे आप देखेंगे हम। और ये इष्ट देवी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। फिर इस मंदिर के पास जिन माता के भाई जो थे हर्ष, ये इनकी कहानी है कि अपने भाई जो हर्ष थे, इनके भाई, उनकी पत्नी ने यानी कि इनकी भाभी से कुछ कहा सुनी इनकी होती है जीण माता की, और ये नाराज़ होकर पहाड़ी पे चली जाती है और वहीं पे तपस्या करती है और बाद में वहीं पर इनका मंदिर स्थापना ये होती है, ये माता रूप में प्रकट होती है। तो इनका जो भाई है हर्ष, उनका भी मंदिर है यहाँ पे, और जिसका निर्माण चौहान शासक जो है उन्होंने करवाया है। चौहान शासक गोवक, ये ध्यान रखें आप, इन्होंने हर्ष के जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया। इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। जो जीण माता है वो मधुमक्खियों की देवी भी कहलाती है। और
औरंगजेब, जबकि आप जानते हैं अधिकतर कि धार्मिक एक उस समय ये चल रहा था कि मंदिरों को तोड़ना करना, और औरंगजेब की जो समय की बात है, लेकिन यहाँ पे औरंगजेब ने माता जी पर छत्र चढ़ाया था यहाँ पर, और इनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। तो मेन यदि आप जानकारी देखें तो एक तो लोकगीत सबसे अधिक लंबा लोकगीत किसका है, तो वो है जीर्ण माता का। लोकगीत सबसे अधिक लंबा जीर्ण माता का। मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन सकता है, तो जीर्ण माता। अच्छा, चौहानों की इष्ट देवी में भी आती है जीर्ण माता, और गुर्जर समाज की कुल देवी भी जीर्ण माता। निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण की आप बात करें तो हट्टल मोहिल ने निर्माण करवाया था, जो पृथ्वीराज फर्स्ट के शासक थे, सामंत थे उन्होंने। फिर यदि अगली हम बात करें तो सकराय माता जो है या शाकंभरी माता, उनके बारे में, तो शाकंभरी माता का या सकराय हम बोलते हैं, तो उनका मंदिर है। और ये माता जी दोस्तों, सकराय माता है वो अरावली की जो मालकेतु पर्वत श्रृंखला है उसकी घाटी में अवस्थित है। उदयपुर वाटी जो झुंझुनू है वहाँ पर है। तो पहले तो ये ध्यान रखें आप, उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका निवास है, मतलब अवस्थित है मंदिर। और इनका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम शाकंभरी माता है, शाकंभरी। और जो चौहान शासकों की आप पढ़ेंगे इतिहास, तो वहाँ पे भी शाकंभरी माता का आता है। इनका नाम ऐसे कैसे अकाल जो पड़ता है, अकाल के समय में ये फल सब्जियां जो है लोगों को वितरित करती है, साग सब्जी हम बोलते हैं, तो फिर इस तरीके से शाकंभरी इनका नामकरण होता है। ये भी वहाँ पे भी एक आता है टॉपिक उसमें। तो ये चौहानों की इष्ट देवी भी हैं, और उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है। खंडेलवालों की ये कुल देवी है, और जो खंडेलवाल है, खंडेलवाल की कुल देवी है, खंडेलवाल समाज की कुल देवी, चौहानों की इष्ट देवी। और इनके जो अन्य मंदिर हैं, सकराय माता या शाकंभरी माता, तो सांभर जयपुर में भी है, और सहारनपुर जो है यूपी उसके अंदर भी है। तो जब हम चौहान शासकों की बात करते हैं तो सांभर के अंदर ही आता है जिक्र, तो सांभर के अंदर भी शाकंभरी माता का मंदिर है, ये ध्यान रखें आप। तो मुख्य मंदिर यहाँ पे, और फिर उसके बाद में अन्य जो मंदिर है वो सांभर, और सांभर के बाद सहारनपुर यूपी में, और भी अन्य कई मंदिर हो सकते हैं। तो ये आप मेन जो हैं दो वो आप दिमाग में रखें। एक तो ये ध्यान रखें कि खंडेलवाल जो हैं उनकी कुल देवी कौन सी है, तो कुल देवी शाकंभरी माता है, ये ध्यान रखें आप। फिर देखते हैं आगे। अगले जो है वो आशापुरा माता। तो दोस्तों ये नाडोल जो है, नाडोल का मंदिर है, और आशापुरा माता का तो मूर्ति आप देख सकते हैं नाडोल में, मंदिर ये और मूर्ति, यानी कि वहाँ पे जो पीठ है माता जी की वो ये है। और ये चौहानों की कुल देवी है। इष्ट देवी में शाकंभरी की भी बात करी हमने, और एक और बात करी। अब कुल देवी की यदि हम बात करें तो कुल देवी कौन सी है, तो आशापुरा माता। ये एक प्रश्न अपने आप में यहाँ से आपके तैयार होता है कि चौहानों की कुल देवी तो आशापुरा माता, ये ध्यान रखें आप। और मुख्य जो मंदिर है वो नाडोल पाली में है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आप पुनः उसको देख सकते हैं। जो मंदिर है नाडोल है पाली में, ये ध्यान रखें मंदिर का मुख्य मंदिर। उसके बाद में और भी अलग अलग, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं व्यक्ति या कोई शासक या उसके जो वंशज हैं, तो वो अपना अपना अलग अलग जगह पे स्थापना करते हैं मंदिरों की। लेकिन मुख्य जो मंदिर है उस मंदिर की हम चर्चा कर रहे हैं। बिस्सा ब्राह्मणों की भी ये कुल देवी है, जो आशापुरा माता है, बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है। और कहा जाता है कि पूजा करते समय महिलाएं घूंघट में ही रहती है, ये ऐसी बात कही जाती है। और पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं वो महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती, यानी श्रृंगार जो करती हैं तो मेहंदी का उपयोग नहीं करती, ऐसा कहा जाता है आशापुरा माता जी के लिए। दोस्तों उसके बाद में अगला जो है, अगले माता जी वो हैं शीतला माता। तो शीतला माता आपको बता दूं, शीतला माता का
जब माधो सिंह जी की बात करते हैं तो उस समय हम पढ़ते हैं कि शीतला माता की स्थापना यानी चाक्षु की बात है। ये शीतला माता मंदिर चाक्षु जयपुर, तो ये वही है शीतला माता जिन्होंने चाक्षु में जो माधो सिंह द्वितीय थे उन्होंने निर्माण करवाया था। और इनके आप देखेंगे, देखिए सवारी जो है वो गधे की, इनका जो वाहन है सवारी, जैसे अम्बा माता की बात करते हैं तो शेर की सवारी करते हैं, इस तरीके से इनकी जो सवारी है वो वाहन है वो गधे का वाहन है। और मुख्य मंदिर चाक्षु जयपुर और माधो सिंह सेकंड द्वारा ये निर्माण किया गया। यहाँ पर माधो सिंह सेकंड द्वारा, द्वितीय द्वारा, एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की भी पूजा की जाती है और ये चेचक की रक्षक देवी है। चेचक जो बीमारी है उसकी रक्षक देवी है, चेचक की रक्षक। तो ये ध्यान रखें, ये प्रश्न बन सकता है आपके, खंडित मूर्ति जो माता जी की पूजा कर सकते तो वो यही माता जी हैं, शीतला माता। गधा जिनका वाहन है वो कौन सी माता जी, तो शीतला माता। उसके बाद में इनके जो पुजारी हैं तो वो वैसे कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो शीतला माता की पूजन करते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं इनकी पूजन करती हैं। कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो शीतला माता की पूजा करते हैं, यानी पुजारी हैं। वाहन गधा, और मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता जी का मेला भरता है। तो ये थी मुख्य कुछ जानकारियाँ, लगभग 5 लोक देवियों के बारे में हमने जानकारी हासिल करी। कोशिश करी कि आपको मैं शुरू से एक बार और बता देता हूँ। प्रथम जो है करणी माता का देशनोक में चूहे वाली माता जी कहलाती है ना, ये आप ध्यान रखें। मूर्ति आप देख लें, ये जो इमेज है वो शायद आपके लिए थोड़ा सा काम आ जाए कि वो आपको जो मूर्ति और उसके संदर्भ में अगर हम दोनों बात करें तो पिक्चर आपके दिमाग में रह जाए स्थायी रूप से। तो ये है करणी माता। फिर उसके बाद में जीर्ण माता जो कि रेवासा सीकर में, करणी माता देशनोक बीकानेर में। उसके बाद में बात करें हम अगले तो सकराय माता या शाकंभरी माता, और इनका जो है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है मंदिर जो बना हुआ है ये। उसके बाद में हम बात करें तो सकराय माता के बाद में जो आशापुरा माता है नाडोल पाली में। उसके बाद अगली बात करें हम तो शीतला माता है और ये चाक्षु जयपुर में। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ आपके लिए कुछ लाभप्रद होगी आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और जो अन्य माता जी हैं, जो अन्य लोक देवियाँ हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो हैं ये और पार्ट आएंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबे नहीं हो, तो अगले पार्ट में हम लोग और देखेंगे। धन्यवाद।